गोकुल? सर आई एम फाइन राइट नाउ। तो गोकुल, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आएगा कि यार आपको एनजी नेटवर्क्स के बारे में पता कैसे चला? सर मैं जॉब ढूंढ रहा था 2020 के आसपास। मतलब मैंने एक बार पहले भी विजिट किया था एनजी नेटवर्क, बट श्योर नहीं था मैं। और फिर मैंने बहुत सारी, मतलब गुड़गांव में एक नेटवर्किंग करके वहाँ पे भी सर्च किया, बहुत सारी जगह सर्च किया। बट फिर मेरे को लगा कि एनजी नेटवर्क ज्वाइन कर लेता हूँ, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब मैंने पहले गूगल पे मैंने सर्च किया सर, रिव्यूज पढ़े। वहाँ पे काफी लोगों के वो डले हुए थे कि टेस्टिमोनियल्स की भाई हमारा इस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, ये हुआ, इतने का पैकेज मिला। देन फिर सर फाइनली मैंने फिर फाइनलाइज किया कि ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये तो आपने खुद ही आंसर बता दिया। मैंने ये पूछने वाला था कि कैसे ट्रस्ट कैसे बना एनजी नेटवर्क्स के ऊपर, कि एनजी नेटवर्क्स ही ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर, आपको पता ही होगा, बिकॉज अभी तो आपको सब कुछ ही पता चल गया बिकॉज यू आर अ प्लेस कैंडिडेट, कि बंदे क्या करते हैं, बंदे कंपेयर करते हैं कि कोई सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होती है बाहर मार्केट में, चाहे सीसीएन हो, सीसीएनपी हो, सीसी है और एनी अदर ट्रेनिंग, उसका एक सेट ऑफ एक्सपेंस है, वो उसको कंपेयर करते हैं हमारे एनडीएस प्रोग्राम से। तो वो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जबकि वो नहीं समझ पाते कि जो ये फीस दैट व्हाट वी आर चार्जिंग इज वेरी लो एज कंपेयर टू ऑल दिस थिंग जो आप मार्केट में कर रहे हो, जो हम एंड सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो आप जब स्टूडेंट थे तो आपके लिए फिर होगा, तो कैसे आपने कॉन्फिडेंस लिया कि यार नहीं सही है, एनजी नेटवर्क्स ही ज्वाइन करना चाहिए, बताओ। सर मैंने काफी, मतलब और भी अदर इंस्टीट्यूट्स मतलब मैंने विजिट किया था, तो मतलब वहाँ पे सर मतलब जो होता है ना कि शो बहुत ज्यादा किया था, लेकिन अंदर वैसा नहीं था कि हाँ शायद हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे वहाँ जाके कि हाँ कि ठीक है पैसा डजंट मैटर सर, बट एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप जाते हो किसी से बात करते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ से मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि वो लोग दिखा ज्यादा रहे लेकिन बता उतना नहीं रहे थे। फिर जब मैं एनजी नेटवर्क विजिट किया तो सर यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल थी। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो एंड जो भी आपको प्रोग्राम लेना है वो लो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये मेरे को यहाँ पे बहुत सिंपल लगा। मतलब एक जो होता है ना सर कि अगर चीज बहुत थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो उसे आप आ, बिल्कुल इजीली समझा दो, तो वो ज्यादा मुझे यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत इजीली समझा दिया, और वहां पे कॉम्प्लेक्स चीज कॉम्प्लेक्स ही रही, तो सर वो फिर मेरी समझ में नहीं है। इजी था, मतलब साफ सीधी बात है कि यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, तो गो फॉर द जॉब गारंटी प्रोग्राम। अच्छा है। तो फिर कैसी रही ट्रेनिंग की जर्नी आपकी? सर ट्रेनिंग तो मेरी बहुत बढ़िया रही। मतलब सीसीएन ने मेरा बिल्कुल एक नंबर से, मतलब जितने भी मेरे मतलब ट्रेनर्स थे जो भी, मतलब उन्होंने जो कंसेप्ट्स दिए हैं, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी रखी हुई हैं सारी मेरे पास। सर जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मतलब वो चीजें ऐसी हैं सर कि मैं अगर उन्हें 10 महीने बाद भी अगर मैं देखता हूँ ना, तो मुझे मतलब सिर्फ एक बार देखना पड़ता है वीडियो, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से, मतलब जिन जो भी ट्रेनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से चीजें समझाई है। मतलब यहाँ से गोकुल में एक बात पूछूंगा, जैसे कि ये जो टीम सेटअप करी है मैंने, जैसे कभी स्टार्ट किया तो राज जो टीम सेटअप किया, जिसमें आपको एक काउंसलिंग टीम मिली जिन्होंने पूरा काउंसिल किया, प्रोसेस समझाया, कमिटमेंट दी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर मिले जिन्होंने आपकी ट्रेनिंग्स देखी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिले जिन्होंने आपका प्रोग्राम कहाँ कैसे चलना है वो देखा। आंचल से बात हुई आपकी, राहुल से बात हुई, नमिता से बात हुई काउंसलिंग के टाइम पे, या फिर नेहा से बात हुई, या और भी टीम मेंबर से आपका जो कनेक्शन रहा है। और उसके बाद प्लेसमेंट के लिए मूव हुए, वहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात हुई, मैं मिला शायद वहाँ पे। तो ये वाला जो वो था प्रोसेस था, थोड़ा सा मेरे को बताओ कैसा था, कैसा रहा, इसका फीडबैक मुझे लेना है। सर मेरा तो बहुत सिंपल था। मतलब मेरा सबसे पहले तो सर मुझे आंचल ने ये बताया था कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, ये कंपनीज हैं, आपको कौन सी कंपनीज बेस्ट लग रही है वहाँ पे करवा लो अपना इंटरव्यू शेड्यूल। तो मैंने इंटरव्यू शेड्यूल कराया। देन फिर आपने मुझे बता दिया था कि बेसिक्स ही पूछेंगे, मतलब जो भी इंटरव्यू में पूछेंगे ज्यादा मतलब डीप नहीं जाएंगे, बेसिक अपना जो है वो स्ट्रांग रखना। फिर सर बेसिक्स उन्होंने इंटरव्यू में पूछे, बेसिक्स इंटरव्यू में मतलब बेसिक ही पूछे थे, ज्यादा बहुत डीप में वो लोग नहीं गए। फिर उसके बाद सर इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट राउंड टेक्निकल हुआ, देन सेकंड मैनेजर राउंड हुआ, देन फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन हो गया था। देन फिर नमिता ने बताया कि आपका वहाँ पे हो गया है। फिर जो भी उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वाली फॉर्मेलिटीज थी सर, वो सारी प्रोसेस हुई धीरे धीरे। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग डेट मिल गई थी। और इससे पहले का ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेटर्स के साथ फॉलोअप कैसा रहा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग?
सर मतलब अगर कोई भी कंसर्न रहता था तो मैं तो डायरेक्ट बात कर लेता, जैसे मुझे कोई स्पेसिफिक क्लास की अगर मेरी क्लास छूट जाती थी तो मैं तो राहुल जी को फोन करके बोल देता था कि मेरी ये क्लास स्पेसिफिकली छूट गई है, आप इसका मुझे वीडियो दे दे, तो मुझे मिल जाता था। मतलब सर स्टाफ जो भी हैं यहाँ पे बहुत ही मतलब आपके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं कि अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट, आप किसी से भी बात कर लो, चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट से हो या फिर वो टेक्निकल टीम से हो या कोई अदर डिपार्टमेंट से हो, मतलब आप किसी से भी कोई भी चीज शेयर करके पूछ सकते हो कि नहीं यार मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, आप मेरी हेल्प करा देंगे, तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि आप इनसे बात कर लो और ये आपको गाइड कर देंगे कि आगे कैसे काम करना है। राइट, क्योंकि मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि मैंने जो कोशिश करी है अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को वो ट्रेनर सेंट्रिक ना बना के टीम सेंट्रिक बनाया, रिसोर्स सेंट्रिक बनाया, जहाँ पे एडी एकदम एप्ट प्रोफाइल को पुट किया, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेनर ट्रेन कर सकता है, अच्छी नॉलेज दे सकता है, बट देयर सम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर्स यू रिक्वायर टू फ्लोरिश योर प्रोफाइल, क्योंकि यार आप लोगों को ट्रेनिंग तो दिन दुनिया दे रही है, मतलब 12वीं मिल रही है, बहुत जगह मिल रही है, तो ट्रेनर तो अच्छा चाहिए, लेकिन ट्रेनर के साथ एक बंदा, कुछ बंदे चाहिए जो कि एक्चुअली कैन हेल्प यू आउट। वो सीडिंग वाला प्रोसेस रहता है, सीडिंग से फिर फीडिंग और फिर उसके बाद ग्रोथ, और वही हमारी प्लेसमेंट है। तो वो वाला जो प्रोसेस है जिसमें राहुल और आंचल आपके साथ फॉलोअप करते थे, जो ट्रेनर भी आपके साथ फॉलोअप करते थे, मतलब जो उनके साथ काम चलता था, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट लगा, या अगर ट्रेनर ही रहता तो वो सफिशिएंट था? नहीं सर, मेरे को तो बेनिफिशियल लगा, क्योंकि मतलब हर चीज में ऐसा नहीं है कि आप जो भी टेक्निकल नॉलेज ट्रेनर प्रोवाइड करा उसके अलावा भी आपको कोई अदर असिस्टेंस चाहिए तो आप मतलब किसी से भी बात कर सकते हो वहाँ की, नहीं मुझे ट्रेनर पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके लिए अलग क्लासेस अरेंज हो जाती हैं। और कोई भी चीज मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होती है ना सर, तो ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक बंदे से ही बात करनी है आपको, आप किसी से भी बात कर लो, वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती थी यहाँ पे। ये बहुत सही चीज लगी मेरे को, तो ये अच्छा है। बाकी प्लेसमेंट स्मूथ रही, कोऑर्डिनेशन प्लेसमेंट में स्मूथ रही? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया रहा, मतलब उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर मैं तो सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि मतलब ठीक है, जब तक आप मतलब मैंने सर बहुत जगह सर्च किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनजी ही सर्च किया, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस एनजी आने के मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं विजिट किया था मुझे तब लग गया था आगे कि नहीं यार यहाँ मैं आया हूँ ठीक है। मतलब एक होता है ना सर, आप जा रहे हो, एक श्योरिटी मिल जाती है कि मतलब जाते ही एक वाइब आ जाती है कि हाँ यार अब हो जाएगा मेरा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे तो वो वाइब आ गई थी, तो फिर सर उसके बाद फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुई और पैकेज क्या लगा? सर मेरा कैपजेमिनी में हुआ था, 8 का पैकेज मुझे मिल गया था सर वहाँ पे। तो कैसा लगा जब पैकेज मिला, और कैसी रिएक्शन थी फैमिली फ्रेंड्स की? सर सबकी अच्छी रिएक्शंस थी, मतलब स्टार्टिंग ही सर अगर आपका अच्छा पैकेज हो जाए, अच्छी कंपनी मिल जाए, एक एमएनसी में हो जाए आपका, और जैसा आप प्रोफाइल चाह रहे हो वैसा आपको प्रोफाइल मिल जाए, तो फ्यूचर के लिए भी बेटर रहता है सर। आपका करियर पाथ जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको उसी फील्ड में ग्रो करना है और वही प्रोफाइल आपको मिल गया। तो मेरे लिए तो सर मतलब सब कुछ बढ़िया था, मतलब क्योंकि मुझे उसी फील्ड में जाना था और वही चीज मुझे मिल गई थी, तो फिर तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता है। तो कमिटमेंट 6 लाख का था, दिया हमने पैकेज आपको इतना, तो क्या वो वाला मोमेंट कैसा था? सर वो तो डिपेंड करता है, देखो आपने हमेशा ये कहा है कि मतलब इंटरव्यू कराना मेरा काम है, बाकी देना आपका काम है। दूसरी चीज है कि आपके टैलेंट के ऊपर अगर आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दोगे तो पैकेज आपका खुद ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो सर मैंने वही चीज ध्यान में रख के मतलब ट्रेनिंग पूरी की कि हाँ ठीक है, मैं सर ने मुझसे ये बोला है कि नहीं भाई इंटरव्यू अच्छे से देना, मैंने वही चीज ध्यान में रखी। और फिर सर पैकेज अगर आप अच्छे से इंटरव्यू दोगे तो पैकेज ऑटोमेटिकली बढ़ा दो, क्योंकि सामने वाले को भी लगता है कि बंदे को नॉलेज है, तो फिर वो भी सोचता है कि नहीं यार हम जिस पैकेज पे से हायर कर लेते, चाहे हम उसे थोड़ा सा हायर पैकेज पे हायर कर लेते तो मे भी शायद हमें बेनिफिशियल हो। एकदम। और लास्ट यही है कि आप मुझे बताओ कि जैसे आपकी प्लेसमेंट हुई, क्यों तो एक होता है ना कि प्लेसमेंट हो गई, हमारी जिम्मेदारी थी, वी हैव अ कमिटमेंट एंड वी आर फिनिश्ड, तो उसके बाद पोस्ट प्लेसमेंट क्या आपको कोई सपोर्ट में प्रॉब्लम लगी? कभी हमने आपको रिवर्ट ना किया हो, ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं सर ऐसा तो नहीं है सर, मैं तो 2021 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मतलब 2020-21 से, तो मतलब ऐसा नहीं है। मे भी आप बिजी रहते हैं, मैं टेक्स्ट जरूर कर देता हूँ, मेरे को रिप्लाई वाले एक दिन बाद मिलेगा लेकिन मिलता जरूर है। अगर मैं बोलूंगा सर मुझे आपसे बात करनी है तो आप जब भी अवेलेबल रहते हैं कॉल कर लेते हैं। और आप भले अवेलेबल नहीं, लेकिन बाकी अगर किसी से मुझे बात करनी हो, आंचल से करनी हो, राहुल जी से करनी हो, तो मतलब मैं वर्किंग आवर्स में कभी भी उन्हें कॉल कर लूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने फोन नहीं उठाया। आप थोड़ा सा बिजी रहते हो तो मैं आपको टेक्स्ट करके ही मतलब कॉल के लिए बोलता हूँ कि सर हाँ कि आप कॉल कर लेना, क्योंकि मुझे मालूम सर आपको थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, आप बिजी रहते हो, तो इसलिए मैं आपको पहले टेक्स्ट करता हूँ, फिर उसके बाद हाँ रिवर्ट मुझे मिल जाता है। कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन हाँ मुझे मालूम आप कर देते हो रिवर्ट बैक।
मैं भी नोटिफिकेशन देख रहा हूँ, आपसे बात करते हुए एक कॉल आ रही होगी, ये सोच रहा होगा कि यार ये बंदा बहुत बिजी रहता है। नहीं आप रहते हो सर, आप मुझे मालूम है बिजी रहते हो आप, लेकिन हाँ ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको कोई मैसेज किया है आपने मुझे रिवर्ट बैक नहीं किया। आप मतलब जब आप फ्री हो जाते हो तब आप मुझे रिवर्ट बैक कर देते हो, चाहे वो रात में करो आप दिन में करो या एक दिन बात करो, लेकिन 24 आवर्स के अंदर मेरे पास रिवर्ट बैक आ जाता है सर। जी सही है, डन है। थैंक यू गोकुल, यार मजा आया बात करके आपसे, और ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड और साथ में बढ़ते हैं आगे, राइट? ठीक है सर, ठीक है सर, बाय। थैंक यू। ओके बाय सर, बाय।